नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने नक्षत्रों की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम चित्रा नक्षत्र तक ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज जिस नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वाति नक्षत्र, ज़ोडिएक साइन का 15वां नक्षत्र। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि नक्षत्र 27 क्यों होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, वहीं से ये नक्षत्र डिराइव किए गए हैं। अब जान लेते हैं कि स्वाति नक्षत्र दिखता किस तरीके का है। हेवन में ये एक सिंगल स्टार की तरह दिखता है। इसका विस्तार तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 20 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। और पृथ्वी पर जनरली हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, जो कभी आप गार्डन में या अपने आपने सैर करते हुए अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, छोटी छोटी घास टाइप उगी होती है एक सिंगल ब्लेड की फॉर्म में, जो ज़मीन से तो फिक्स होता है। उस ज़मीन में उसकी सभी पौधों की जड़ें ज़मीन में होती हैं, ये फिक्स रहता है। लेकिन आपने इसको ऐसे लहराता हुआ ऑब्ज़र्व किया होगा, बड़ा खूबसूरत सा नज़र आता है, बड़ा फ्रेजाइल सा, डेलिकेट सा। लेकिन इसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि कई बार अगर आप तेज़ी से थोड़ा सा प्रेस करके इसके ऊपर फिंगर चलाएंगे तो आपके फिंगर में कट भी लग सकता है। ये सब मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि जो स्वाति नक्षत्र है वो उसकी क्वालिटीज़ इसके ऊपर आधारित हैं। इसको हम आगे अपने वीडियो में रिलेट करेंगे, यूज़ करेंगे आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी आप ही जैसा है, आप ही लोगों के बीच से आता है और बहुत मेहनत के साथ ये डाटा कलेक्ट किया जाता है जो आप तक लाया जाता है। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप जो भी लिसनर है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लाने में सक्षम होते हैं और हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। यही कारण है कि इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु का मतलब क्या होता है? राहु की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सब जगह फैल जाता है, फैला देता है चीज़ को, ये भ्रम पैदा करता है, एक मृग तृष्णा की तरह होता है। तो जो लोग इस नक्षत्र को बिलोंग करते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि एक ये शैडो ही प्लैनेट है और हवा जैसे हर जगह पहुंच जाती है, कहीं से भी अपना रास्ता बना लेती है, तो ये आपको अपने पीछे भगाता है
आपको हाइट्स पर ले जाता है, आपकी लालसा बढ़ाता है, आपको जो भी मिलेगा आपको लगेगा और स्वाति नक्षत्र वाले को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो नेवर सेटिस्फाइड रहता है। और जब वो राहु आपकी लालसा बढ़ा रहा होता है, आप उसके पीछे मृग तृष्णा की तरह भागते चले जाते हैं, तो उस वक्त ही आपको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, आपको चीज़ें मिलने से रोक देता है। तो थोड़ा सा उस टाइम अगर आपको बड़े आसानी से चीज़ें मिल रही तो थोड़ा सा सतर्क होकर रहिए कि आप राहु की पकड़ में आ रहे हैं। मृग तृष्णा के पीछे ना भागिए, साथ में अपने थोड़े बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए और तभी आपका काम संपन्न होगा। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कोई चीज़ मुझे इतनी आसानी से क्यों मिल रही है, राइट। अब ये पूरे का पूरा नक्षत्र तुला राशि में होता है और तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, 2 और 7। 7 इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो स्वाति नक्षत्र पूरा का पूरा मूल त्रिकोण राशि में होता है और शुक्र को मूल त्रिकोण राशि बहुत पसंद है। शुक्र को क्या, हर प्लैनेट को अपनी मूल त्रिकोण राशि पसंद है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि में है। तो शुक्र इसको सारे सुख, वैभव, सारी कंफर्ट्स, जो भी शुक्र ग्रह की थैली में है, जो भी उसके पास है, वो सब आपको देना चाहता है, स्वाति नक्षत्र वाले को देना चाहता है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। तुला राशि में मूल त्रिकोण राशि शुक्र कंफर्टेबल है, तो आपको शुक्र से संबंधित सभी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ मैंने जैसे वार्न किया है कि थोड़ा सा अब जब आपको चीज़ें मिलने लगे उस वक़्त थोड़ा सा बुद्धि का से भी काम ले लेना, क्योंकि कभी कभी राहु धोखा भी दे देता है। आपको लगता है चीज़ मेरे हाथ में आगे पर नहीं आती, ये आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। और मैं हर नक्षत्र पर, हर ग्रह पर रिसर्च करने जा रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि जो मैं कह रही हूँ क्या ऐसा आपकी लाइफ में होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस, और नहीं होता है तो नो। और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मुझसे छूट जाएं वो भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। इससे आप लोगों को और मुझे और पब्लिक को, सबको मदद मिलेगी। अब इस राशि के देवता कौन है? ये राशि लॉर्ड शुक्र हो गए और इसके देवता हैं पवन देवता, हनुमान जी। माँ सरस्वती इसकी देवी हैं। अब जो इसकी देवी हैं, इसको हम आगे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेट करेंगे। जो पवन देवता हैं उनको आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेट करेंगे। आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं। भाई राशि के गुण, देवता, देवी, इन सब चीज़ों का ही आपके नक्षत्र पर, आपकी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि इसका लॉर्ड कौन है, इस नक्षत्र का स्वामी कौन है, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये लोग देखने में कैसे होते हैं, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, शुक्र इसकी राशि है और राहु लॉर्ड है, तो दोनों की क्वालिटी होंगी। खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। अगर कहीं भीड़ में आपको कोई बड़ी बड़ी आँखों वाला देखने को मिले तो आप समझ जाइए हो ना हो ये स्वाति नक्षत्र का ही व्यक्ति होगा,
जैसे कि मैंने कंफर्म करने के लिए कल मैं बैंक में गई और एक लेडी बैठी थी। क्योंकि मेरी बुकिश नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उससे झट पूछा, मुझे एंग्जाइटी हुई, मैम क्या आप अक्टूबर नवंबर, एग्जैक्ट मैंने नहीं बोला कि अक्टूबर नवंबर के बीच में, लास्ट अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में पैदा हुई हैं? तो उसने बोला क्यों? मैंने बोला ऐसे ही, जस्ट मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ, आपका चेहरा देखकर, आपकी आंखें देखकर मुझे लगा। तो उसने बोला यस मैम, मैं नवंबर में फर्स्ट वीक में शुरू में पैदा हुई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट डेट्स आप नहीं कह सकते, पर कुछ कुछ क्वालिटीज़ आप जो हैं प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल सकती हैं। आप खुद भी कंफर्म कीजिएगा जो मैं बताती हूँ। मैंने जैसे बोला कि बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, सुंदर सुंदर आँखें होती हैं, तो थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ऐसा हो रहा है, तो आप भी कुछ ज्योतिष तो सीख ही जाएंगे। ये लोग मृदुभाषी होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। शुक्र शुक्र की राशि है ना, अपने वाणी के जाल में लोगों को फंसा लेते हैं। इसलिए इनकी ये दीज पीपल आर वेरी गुड ट्रेडर, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन लोगों को पता है कि अगर कोई चीज़ बेचनी है तो सामने वाला क्या चाहता है। आपके मन की भाषा को पढ़कर सेम वर्ड्स ये बोल देंगे, अच्छा मैम, अच्छा सर, ये ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको अपने शब्दों के जाल में फंसा ही लेंगे और वो चीज़ आप खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। और इनको एक बैलेंस से भी रिलेट किया जाता है। ये हर वक्त इनके दिल में एक शशुपंज रहती है कि हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, कोई हमारी बात का उससे हर्ट ना हो जाए। तो ये हमेशा अगर कभी कुछ तेज़ बोल दिया तो दूसरे टाइम इमीडिएटली अपनी बात को पलट जाएंगे, शांति से बोलने लगेंगे, मीठा बोलने लगेंगे, सिंगिंग करने लगेंगे। मतलब उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इन्हें बड़ा दुख होता है अगर किसी किसी इनको लगे कि कोई मेरी बातों से हर्ट हो रहा है या मेरे एक्शन से हर्ट हो रहा है। मर्सीफुल होते हैं ये लोग, इनका दिल में बहुत ही दया होती है, दया भाव होता है, सबकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। आप पाएंगे जहाँ भी इनकी नज़र पड़ी, अगर मोटी चैरिटी नहीं करते तो ये सड़क पर चलते चलते ही देखेंगे कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो किसी फॉर्म में भी ये चैरिटी कर देंगे। कई बार तो ये भी देखा गया है कि ये अपने तन के कपड़े उतार कर, अगर अगर आपने इनकी प्रेस कर दी कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, और अगर ये ऐसा कर सकते हैं, मेरा कहने का, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये अपने तन का कपड़ा भी आपको देने से पीछे नहीं हटेंगे। कोई गरीब है, ठिठुरा रहा है, इसको ये कंबल ओढ़ा देंगे। इस तरीके की ये चैरिटी करते हैं। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके माँ बाप नहीं है, दे विल गो एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज़ की ये बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। कोई भी कॉपी नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। दे आर द इनिशिएटर। हर माहौल में ये लोग, स्वाति नक्षत्र वाले लोग अडेप्ट कर लेते हैं। दे आर वेरी मच अडेप्टेबल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी इनको सूट करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब पूछेंगे किस चीज़ का, या तो कपड़े का बिजनेस हो या आभूषण का बिजनेस हो, वो इनके लिए लाभकारी होता है, फलदायक होता है। स्वाति नक्षत्र के लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बिलीव करते हैं खुद कमाकर खुद खाने में। किसी के पैसे पर कभी, किसी के पैसे पर, किसी की प्रॉपर्टी पर ये कभी नज़र नहीं रखते।
दे आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड रिलीजियस टू। बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, मतलब भगवान में बहुत बिलीव करते हैं। दे आर वेरी रिलीजियस पीपल। ग्रंथों को पढ़ेंगे, ग्रंथों का ज्ञान होगा। दे कैन बी गुड एस्ट्रोलॉजर एज वेल। सब चीज़ों का इनको ज्ञान होता है। इंग्लिश भी इनकी बहुत अच्छी होती है, लिटरेचर अच्छी होती है इनकी, लिटरेचर में ये अच्छे होते हैं। दे आर गुड म्यूजिशियन। अब इनमें से स्वाति नक्षत्र वालों को सिंगिंग का शौक भी हो सकता है, और सिंगिंग से ज़्यादा दे कैन बी वेरी गुड सिंगर। सिंगिंग से ज़्यादा इनको बजाने वाले वाद्य यंत्र, उनका ज़्यादा शौक होता है। आजकल तो बहुत टाइप के यंत्र हैं, लोग गिटार बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं एंड व्हाट नॉट, बहुत तरह के ड्रम्स बजाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का इनको शौक है। यहाँ तक शौक है कि अगर कोई बांसुरी है या कोई और छोटा मोटा आइटम है जो ऐसा यंत्र है जिसको ये कैरी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे इनके बैग में मिलेगा, ये अपने साथ उठाकर चलेंगे। या गिटार है तो इनके कंधे पर लटकी होगी। तो इन लोगों को इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। रेस्टलेस होते हैं ये। क्यों होते हैं रेस्टलेस? क्योंकि राहु है ना, और राहु रिप्रेजेंट दिस विंड, हवा, एयर। और हनुमान जी इनके, मैंने बताया था, इनके जो देवता हैं वो हनुमान जी है, पवन पुत्र। तो पवन पुत्र क्या कभी एक जगह टिके हैं? नहीं ना। तो ये हवा की तरह अभी यहाँ अभी वहाँ भागते रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते हैं, जो स्वाति नक्षत्र में होते हैं। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, मीन्स कोई भी अच्छी या बुरी घटना का इनको पूर्व आभास हो जाता है। पहले से ही ये इनको लगने लगता है कि ऐसा होने वाला है। इनके फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, बट स्टेडी फ्रेंड्स नहीं होते, अनस्टेडी फ्रेंड्स होते हैं। लोग इनको धोखा दे जाते हैं, बहुत कम अंडरस्टैंड करते हैं। ये लोगों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इनको उतना नहीं मिलता। बट दे आर वेरी मेंटली स्ट्रांग। मेंटल लेवल पे बहुत ही हाई होते हैं। कभी कभी इनको वायु संबंधित रोग भी हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे मैंने बताया था कि जो स्वाति नक्षत्र का पौधा है, एक सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो ये लोग भी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही डेलिकेट देखने में होते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो व्यक्ति होगा वो इस तरीके होगा। मैंने कहा था आगे रिलेट करूँगी, तो देखिए ये रिलेट हो गया। इनमें इनकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा था ना कि ये खड़े खड़े आपको खरीद लेंगे, अपनी बातों से, अपनी बातों में उलझा लेंगे। नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान का तो इनके पास भंडार है। हर टाइप का डिस्कशन आप इनसे कर सकते हैं, हर टाइप की इनको नॉलेज होती है। दे आर वेरी क्यूरियस, क्यूरियसिटी होती है हर चीज़ की जानने की, कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ हुआ। हिस्ट्री भी इनके पास सारी होती है, हिस्ट्री के भी ये शौकीन होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब एक चीज़ पर अटक कर नहीं रह जाते। लेकिन दे आर वल्नरेबल विद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। जहाँ पर इनको लगे कि सर्वाइवल की बात आ रही है, तो वहाँ पर ये गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। इनको पसंद नहीं है कि आप इनको क्रिटिसाइज़ करो, इनको अपने लिए क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करोगे
तो ये आप इनके फ्रेंड नहीं बन सकते। ये आपसे धीरे धीरे कटना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन इनमें है एक नेचर कि आपको जल्दी क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप इन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और एक आपको मैं क्लू बताती हूँ, अगर स्वाति नक्षत्र वाले लोगों से एडजस्टमेंट करनी है, आपका पति हो या पत्नी हो, तो आपको क्या करना है, रोक टोक मत करो। जहां आपने रोक टोक लगाई वहीं बात गड़बड़ हुई, क्योंकि हवा है ना, हवा को कोई रोक सका है? हवा का रुख कोई मोड़ सका है? कभी नहीं। शक्ति बहुत होती है, जैसे पवन पुत्र है। पवन क्या मतलब? हवा। तो तेज है, वेग है, सब कुछ है, लेकिन रोकेंगे नहीं। अगर आप रोक टोक नहीं लगाएंगे, प्यार से डील करेंगे, तो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत पटेगी आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब आपको मैं बताती हूँ, सिंगल तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सिंबल, सॉरी, कि इनका सिंबल क्या है। अच्छा, ये स्वाति नक्षत्र का को जो हम इससे ग्रास से रिलेट कर रहे हैं, तो पिछले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो ध्यान मेडिटेशन करते थे, तो इसको इसको एज ए मैट यूज़ करते थे। इसकी मैट बना लेते थे, जैसे आजकल रस्सियों की बनती है, और फिर उसके ऊपर बैठकर मेडिटेशन के लिए, ध्यान मेडिटेशन के लिए उसको, मैट्स को यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी जो है क्रिएट होती है, और जब एनर्जी जनरेट होती है तो वो ग्राउंड ना हो। मतलब अगर आपकी एनर्जी जनरेट हुई और आप ज़मीन पर बैठ जाएंगे तो इट विल बी ग्राउंडेड, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने जितनी मेडिटेशन की है वो सब ग्राउंड हो जाएगी। तो ये जो स्वाति नक्षत्र का जो पौधा जिससे मैंने रिलेट किया, उसकी मैट बनाकर ऋषि मुनि यूज़ किया करते थे, और आजकल भी लोग इसको यूज़ करते हैं। वो प्लास्टिक के करते हैं, दैट्स ऑफ नो यूज़। इसलिए अगर रियल फॉर्म में करना है तो इसकी आप वो उसको तोड़ कर बिछा लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए और फिर मेडिटेशन कीजिए। देखिए क्या मज़ा आता है। ये लोग सेल्फ ओबेस्ड होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सोचेंगे कि हमें भी कोई नुकसान ना हो, हमारे पर भी कोई उंगली ना उठाए। इनका बीज मंत्र क्या होता है? लम। अगर आप कहीं भी संध्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो लम वर्ड को अगर 108 बार आप जाप करें तो आपको सिद्धि मिल सकती है, आपके जीवन में शांति हो सकती है, आपको प्रोग्रेस हो सकती है, आपकी आत्मा की उन्नति के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि इन लोगों में सेल्फ होता है, तो एक सेलिब्रिटी थे जिनका नाम था, आपने सुना होगा, जॉर्ज हैरिसन फ्रॉम बीटल्स। तो उन्होंने एक सॉन्ग है उनका, एक आई मी एंड माई, मतलब आप रिलेट कीजिए कि वो जो सॉन्ग है वो भी अपने से ही है। मैं, मेरा, माइन, सब कुछ मेरा है, ये उनके सॉन्ग का टाइटल है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अगर आपका कोई भी प्लैनेट, कुंडली का, चंद्र, मून, शुक्र या कोई भी प्लैनेट, अगर स्वाति नक्षत्र, मून तो खैर हो गई स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में है, लगना ही मान लो, मैं चंद्रमा की बात नहीं कर रही, चंद्रमा से तो वो बनता ही है, तो आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार में लोग हैं, या जो आपके
आपकी फैक्ट्री आपके नाम है, वो ज़्यादातर उनमें पवन नाम जुड़ा होगा। पवन इंडस्ट्रीज़, पवन हो सकती है आपकी फ्रेंड, वो भी मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, जिनका मतलब पवन से रिलेशन हो, इस तरीके के नाम वालों से आपका रिलेशन रह सकता है, दोस्ती रह सकती है। और अगर आप कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं तो इस नाम से रखेंगे, उसका नाम इससे रखेंगे पवन से, तो आगे या पीछे पवन लगाएंगे तो ये लाभकारी होगा। नाउ अब इनके पास प्रीद्वांशा शक्ति होती है, इनकी जो इस स्वाति नक्षत्र की शक्ति है प्रीद्वांशा। प्रीद्वांशा का मतलब क्या है? टू स्प्रेड। जो भी इनके पास होता है उसको ये फैला देते हैं। राहु है ना, राहु हवा है, वो सब जगह उसको फैलाना मीन्स, मैं बुरी सेंस में नहीं कह रही हूँ, मतलब उसको बढ़ा देते हैं। पैसा होगा तो इनके पास बढ़ जाएगा, ज़मीन होगी तो इनके पास बढ़ेगी, ज्ञान होगा तो ये दूसरों को दे देंगे, ख्याति होगी तो भी चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ इनकी ख्याति जो है वो फैलती है। और ये जो राहु है इनकी सोचने की शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। अब these people are very इंटेलिजेंट। इनमें जो स्वाति नक्षत्र में भी जो पैदा हुए हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा हाँ, यस, अगर ये लोग प्राणायाम करें, अगर आपको कोई भी रोग हो जाता है किसी भी टाइप का, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपने क्या करना है? स्वाति नक्षत्र वालों के लिए बेस्ट है कि आप मैक्सिमम प्राणायाम करें। प्राणवायु है ना, आपसे रिलेटेड, प्राणवायु जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों से रिलेटेड है। अगर आप उसका यूज़ करेंगे, मतलब आपकी सांस तो आती जाती है, सिर्फ आपने क्या करना है, सांस आती जाती सांस को ऑब्जर्व करना है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल कर लेंगे तो किसी हद तक आप निरोगी रह सकते हैं। और अगर आपको कोई भी रोग है तो आप मेरा कहा मानिए, मैक्सिमम प्राणायाम कीजिए। नाउ जैसे कि इनकी देवी, मैंने आपको सरस्वती बताया है कि इनकी देवी सरस्वती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक में हाइट्स पर चले जाते हैं। और अगर ये इस इंडस्ट्री में भी जाएं, सपोज़ प्रोड्यूसर बन जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, एक्टर्स बन जाएं, मॉडल्स बन जाएं, तो भी इनके लिए लाभकारी है। मतलब इस फील्ड को ये अडॉप्ट करना चाहें तो वो फ्रूटफुल है। अब इनकी दिशा कौन सी है? स्वाति नक्षत्र वालों की दिशा है नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब अगर, वैसे तो इनको, क्योंकि ये कभी एक जगह टिकते नहीं हैं, ट्रैवलिंग इनको पसंद है, हर वक्त ये ऑन द गो रहते हैं। ट्रैवल बिजनेस भी इन लोगों के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग अच्छी है। लेकिन ट्रैवलिंग किस दिशा में? सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल ट्रैवलिंग इनके लिए है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ये राहु जो है मून की नॉर्थ नोड है। और स्वाति के अंडर आता है, तो इसलिए इनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन इज बेस्ट सूटेड। राजसिक गुण है इनके अंदर, क्योंकि शुक्र की राशि है ना, और वो भी मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि इनको सब बेस्ट देना चाहती है। ये अगर सब्जी लेने भी जाएंगे ना तो सेंट स्प्रे करेंगे, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से अच्छा फर्नीचर अपने घर में रखना चाहेंगे। और राहु लॉर्ड होने के कारण इनके पास पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। पैसा, धन दौलत, ज़मीन, ऑर्नामेंट सब कुछ होता है।
मटेरियलिस्टिक होते हैं, थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, और ये तो ऑटोमेटिक ही, पैसा तो इनके पास ऑटोमेटिक ही होता है। कई बार इनको राहु की वजह से, वायु की वजह से वात रोग, यूरिक एसिड जैसे बॉडी में ज़्यादा बनना, इस तरीके के रोग भी, और यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरीके के रोग भी हो सकते हैं। इनका भाग्य उदय होता है 45 से 40 साल के बीच में। आइए अब देख लेते हैं कि स्वाति नक्षत्र, अगर हमें कोई किस दिन, हमें अगर जो हमारा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, तो कौन सा काम स्वाति नक्षत्र में हम करें और कौन सा काम ना करें। जब चंद्रमा, जैसे कि आप अपने बच्चे का या अपना या अपने परिवार का या अपने फ्रेंड्स का, सभी को एडवाइस भी दे सकते हैं और अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा काम यूज़ करने जा रहे हैं और उस दिन चंद्रमा स्वाति नक्षत्र पर गोचर कर रहा हो, उस पर से जा रहा हो, तो आप एजुकेशन रिलेटेड, मतलब आपको कहीं एजुकेशन के लिए जाना है या एडमिशन लेना है या अपने बच्चे को दिलाना है या कॉलेज में एडमिशन लेना है, बच्चे को दिलाना है, पड़ोसी को दिलाना है, तो स्वाति नक्षत्र वाले दिन कंपटीशन के लिए जाना है, तो स्वाति नक्षत्र का दिन आप चुन सकते हैं। किसी से सोशलाइज करना है, यात्रा करनी है या अपने मकान को बदलना है, तो जिस दिन चंद्रमा स्वाति नक्षत्र से गोचर कर रहा हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्या काम ना करें स्वाति नक्षत्र वाले, जिस दिन स्वाति नक्षत्र है, डिमोलिशन का काम ना करें, किसी की मार पिटाई करनी हो तो ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, मतलब डिस्ट्रक्शन रिलेटेड काम आप स्वाति नक्षत्र वाले दिन ना करें, आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप हार जाएंगे। कोई कोर्ट केस लड़ने जा रहे हैं तो स्वाति नक्षत्र वाले दिन ना कीजिए। ये सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा खाली स्वाति नक्षत्र के लिए नहीं, सब लोगों के लिए ही है कि स्वाति नक्षत्र के दिन आप ऐसा काम ना करें, और जो मैंने ऊपर बताया ऐसा आप एजुकेशन के लिए, यात्रा के लिए, चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए, मंदिर ओपन करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, हवन करने, स्वाति नक्षत्र वाले दिन आप कर सकते हैं। ये ग्रह त्रियांगमुखी है, ये नक्षत्र त्रियांगमुखी। अब त्रियांगमुखी क्या होता है? जो चारों ओर देख लेता है, ऊपर नीचे इधर उधर, ये त्रियांगमुखी है, सब तरफ ये देखता है। इसका गोत्र क्या है? इसका गोत्र है मरीच गोत्र। मरीच का मतलब, गोत्र का मतलब होता है जो दुनिया, मरीच गोत्र वाले दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं, प्रकाश से दुनिया को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो कितने से भी कितना गरीब हो, वो ऊंचाई तक जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं टैलेंट शो आता है, कोई और शो आता है, सिंगिंग शो आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि छोटे लेवल से भी उठ के गरीब घर में पैदा करके वो कितने लाखों करोड़ कमा रहे हैं। उनमें से बहुत लोगों का नक्षत्र आप देखेंगे तो स्वाति नक्षत्र ही पाया जाता है। अगर आपका पहले और चौथे चरण में, स्वाति नक्षत्र के पहले और चौथे चरण में जन्म हुआ है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि उसका मालिक पहले और चौथे चरण का मालिक है बृहस्पति, और बृहस्पति की क्वालिटी है हर चीज़ को फैलाना। और ये लोग बिजनेस जो करते हैं वो बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, बिजनेस में कोई चोरी नहीं करते। वैसे तो ये बहुत शांत नेचर के होते हैं, इनको ये अपनी मान मर्यादा का बहुत
ध्यान रखते हैं, शांत नेचर के होते हैं। बस एक ही बात है कि इनको प्रोवोक नहीं करना है। अगर आप इनको प्रोवोक कर दोगे तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये बिखर गए तो आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। स्वाति नक्षत्र के लोग, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका रू, रे, रो, ता से नाम अक्षर से उसका नाम रखें तो उसको पूरी ताउम्र, पूरी ज़िंदगी ये नाम उसके साथ रहेगा, उसको फ़ायदा देता रहेगा, उसकी वाइब्रेशंस उसके साथ रहती है। इसका सिंबल कोरल भी होता है, कोरल लाल मूंगा। और आप जानते हैं कि राहु जो है टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, और हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा टीवी हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी उससे राहु से रिलेटेड हैं। तो स्वाति नक्षत्र वाले अगर अपने स्क्रीन्स के ऊपर कोरल की पिक्चर लगा कर रखें तो उनका भाग्य उदय होने में उनके लिए लकी है। मेरा कहने का मतलब, आप सुबह अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आप हर वक्त, तो उसके ऊपर नज़र रहेगी ना आपकी, आप खोलेंगे मोबाइल तो उसका आपसे दूर हो नहीं सकता। तो अगर आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो आपकी लाइफ थोड़ी सी सरल हो जाएगी। लकी, आप थोड़े से लकी साबित हो सकते हैं। इनका वर्ण होता है शूद्र, और इनका जो बेनिफिशियल कलर है वो है ब्लैक। मेल योनि क्या है, सॉरी, इनकी योनि है मेल बफलो, भैंसा जिसको कहा जाता है। अब देखिए, सूर्यदेव भी इस राशि में आकर क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। उनको भी अपना वो प्रकाश छोड़ते हैं वहाँ पर आकर, तभी उनकी एडजस्टमेंट होती है। यहाँ आकर सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। अब देखिए शनिदेव, शनिदेव यहाँ आकर उच्च के हो जाते हैं। जिनको संन्यास पसंद है, कहा जाता है कि वो सन्यासी हैं, लेकिन यहाँ आकर वो कंफर्टेबल स्थिति, स्वाति नक्षत्र में कंफर्टेबल फील करते हैं। वो भी थोड़ा सा, उनमें भी थोड़ा सा रोमांस आ जाता है, वो कंफर्टेबली यहाँ पर रहते हैं। अब स्वाति नक्षत्र का जो बर्ड है वो कौन है, वो है कबूतर। तो ऐसा कहा गया है कि अगर कबूतर को आप अपने बेडरूम की नॉर्थ वॉल पर एक कबूतर की, उड़ते हुए कबूतर की पिक्चर लगा लें और रोज़ सवेरे उठें और उसको देखें तो वो आपके लिए शुभ है, वो फलदायक है। अब देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा। दैट्स वाई मेरे जो वीडियोस में गैप आ जाता है, और मैं आपसे सिर्फ इसके बदले एक सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक, कमेंट और सच्चे कमेंट्स चाहती हूँ, सो दैट कि मेरे को मेरी रिसर्च में हेल्प हो। और आप अपनी तरफ से भी जो आपके पास भी नॉलेज है, हर इंसान के पास नॉलेज है जो स्वाति नक्षत्र में है, वो दे कैन राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि जिसको कि मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगी, देखूँगी। नाउ दे पीपल आर वेरी इमोशनल। ये भी देखा गया है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि लोग इनको समझते नहीं हैं। ये दे आर वेरी रोमांटिक, अगर रोमांस करेंगे तो पूरे मस्ती से रोमांस करेंगे, लेकिन जो इनका पार्टनर होगा वो उसमें भी रूल रेगुलेशन लगा देगा, तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। रेमेडी के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड तो राहु है। राहु क्या करेगा, राहु की चीज़ें जितनी भी कंप्यूटर्स की हैं, सॉरी, इससे रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी गैजेट्स हैं, उनको कभी घर में ख़राब मत रहने दीजिए। आपकी बिजली ख़राब हो जाए तुरंत ठीक करा लीजिए, मोबाइल ख़राब हो जाए ठीक करा लीजिए। अब जैसे घड़ियां हैं, घड़ियां अगर सही चल रही हैं तो ठीक है, अगर ख़राब हैं वो तो या तो किसी को
ठीक करने को दे दीजिए, आपको नहीं यूज़ करनी तो दान कर दीजिए, अपने घर में मत रखिए, क्योंकि राहु नहीं तो राहु से आपसे नाराज़ हो जाएगा और आपका नक्षत्र भी आपको बुरे फल देना शुरू हो जाएगा। ये लोग, क्योंकि राहु तो उड़ता है, मृग तृष्णा है, तो राहु जैसा सॉरी स्वाति नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग अगर पायलट पायलट लाइन में जाएं, लड़कियां अगर जैसा एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करें तो वहाँ सक्सेस पाएंगी। इंजीनियर, राहु इज़ इंजीनियर, तो इनके लिए इंजीनियरिंग फील्ड भी बहुत अच्छा है। राहु इंसान को डॉक्टर बना देता है, इंजीनियर बना देता है। दे कैन बी गुड डांसर, क्रिएटर, पेंटर, ड्यू टू शुक्र राशि क्योंकि ये शुक्र राशि में ना पूरे के पूरे तुला में है, तो दे कैन बी वेरी गुड। ट्रैवल एजेंसी का ये लोग काम कर सकते हैं, और ये तो मैं दे कैन बी ब्रोकर्स ऑल्सो, ज्वेलरी शॉप खोल सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मेडिसिन्स जैसे कि ड्रग, केमिकल और अल्कोहल वगैरह, इसकी भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। देन राहु जो है अनंत है, आकाश है, इसमें हमेशा एक तड़प रहती है, मतलब और कितना भी मिल जाए, नेवर सेटिस्फाइड। तो स्वाति नक्षत्र वाले भी ऐसे ही होते हैं, उनको हमेशा और की इच्छा रहती है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। और इनकी आंखों में एक विशेष अट्रैक्शन होता है, ब्लूमिंग आइज होती हैं, जैसे मैं पहले ही शुरू में ही बता दिया था, बोलती आंखें होती हैं, शीतल होते हैं, सुगंध फैलाने वाले होते हैं, ऑक्सीजन, प्राण उससे इनका शरीर के प्राण से इनका रिलेशन है, तभी मैंने बोला कि प्राणायाम इनके लिए बहुत अच्छा है। जो माँ सरस्वती है वो संगीत की देवी है, विद्या की देवी है, वीणा वादिनी है, तो संगीत के साथ तो इनका हमेशा संबंध रहता है, और उसमें ये इनकी एक इच्छा रहती है, एक चाह रहती है, जिसको ये अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। देन ये तो मैं बताना भूल गई कि स्वाति जो है एक बहुत ही ऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस नक्षत्र है, पवित्र नक्षत्र है। अगर जो वर्षा की पहली बूंद होती है उससे स्वाति नक्षत्र बनता है, वो बहुत पवित्र होती है। अगर वो आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है तो जो पपिया पी पी करके बुलाता है, वो स्वाति नक्षत्र को ही बुलाता है। स्वाति नक्षत्र में मतलब जैसे स्वाति नक्षत्र ये आनंद है, तो जब जो राहु है, जो ये नक्षत्र है राहु, जो स्वाति नक्षत्र में राहु आनंद को देता है, आनंद को देने वाला है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसका जो आनंद है वो राहु से मिलता है, वो स्वाति नक्षत्र वाले को मिलता है। संगीत में अगर आप लीन हैं तो उसका जो आनंद है वो राहु है। राहु बुरा नहीं है, वो आनंदकारी है, वो आनंद देने वाला है। लोग डरते हैं राहु से, वो आनंद देने वाला है। और अगर स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है अगर सीप में पड़ जाए तो देखिए क्या बनता है, मोती। कितना पवित्र है, मोती बन जाता है। अगर वो केले के पेड़ में का वो जो पत्ती है वो ऊपर उसमें पड़ जाए तो क्या बनेगा, तो कर्पूर बनेगा, कपूर बन जाएगा। और अगर वो सांप के मुख में पड़ जाए तो क्या बनता है, विष बन जाता है। लेकिन वही विष जाकर बाद में क्या बनता है,
नागमणि बन जाता है, नई चीज़ों का सृजन होता है इसमें। जैसे कि अंकुर फूटता है, उसको भी आप मतलब म्यूटेशन हो जाती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं। उसको भी, उससे भी स्वाति नक्षत्र को रिलेट किया जा सकता है। म्यूटेशन कर देते हैं, चीज़ों का मीनिंग ही बदल देते हैं। ये लोग रूढ़िवादी नहीं होते हैं, अपने बच्चों को रूढ़िवादी बनाना नहीं पसंद करते हैं। ये जो मॉडर्न जो जैसे ज़माना है, ये रोक टोक नहीं लगाएंगे, उसमें जाने देते हैं। रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं करते हैं। दे आर नॉट रूढ़िवादी, कलात्मक होते हैं ये लोग। और जैसे कि मैंने बताया है कि मेल मेल जो भैंसा होता है, मेल महिषी, तो वो मस्ती में रहता है, तो ये लोग भी मस्ती में रहना पसंद करते हैं। सेक्स में भी मैंने बताया बहुत रोमांटिक होते हैं, कोई इनके लिए शॉर्टकट नहीं होता, वो भी बड़ा कलात्मक होता है। लेडीज़ तो इनके इर्द गिर्द घूमती हैं, लेडीज़ तो इनकी बातों से अट्रैक्ट हो जाती हैं। इनमें एक अजीब तरीके का अट्रैक्शन होता है, जैसे शहद के ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, उसी तरीके से ये लेडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। काफ़ी दोस्ती होती है इनकी लेडीज़ से, लेडीज़ इनको लाइक भी करती हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है बहुत ही रोमांटिक होता है। समस्या का समाधान ये बहुत ही आसानी से खोज लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी समस्या कितनी से कितनी कठिन ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस सिर्फ आपको उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है और उसकी वैल्यू पे करनी पड़ती है। बेसिकली ये लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत दे दो तो आपको मिल जाएगी, और ये फैक्ट भी है। तो ये लोग इतनी जल्दी घबराते नहीं है, ये सोचकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान है। इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, ये बैठे बैठे पूरी पब्लिक को 1 मिनट में देख लेते हैं। इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है, और इनकी ख्याति सुगंध की तरह चारों ओर फैलती है। ओपन माइंडेड होते हैं ये, रूढ़िवादिता से बंद कर ना खुद रहते हैं और ना बच्चों को रखते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट। अट्रैक्शन का ये लोग केंद्र होते हैं। इनमें लज्जा होती है, गुण होता है, हृदय से बहुत अच्छे होते हैं, और जो भी इनके भाव हैं वो हृदय से ही उभरते हैं। ये यहाँ पर आके, जैसे सूर्य, मैंने बताया था सूर्य यहाँ आकर नीच का हो जाता है, लेकिन वो भी नीच का होना मतलब नतमस्तक हो जाता है। राजा भी आकर यहाँ नतमस्तक हो जाता है, सूर्य एक राजा है, और तभी इस नक्षत्र में आकर वो भी लुत्फ लेता है, वो भी कंफर्टेबल रहता है, वो अपना वैभव छोड़ देता है, रोशनी को छोड़ देता है ना यहाँ आकर, तभी तो नीच का हो जाता है। ये लोग आपको रोमांटिक मिलेंगे। इनका एक जीवन का एम है कि प्रेम ही जीवन है, लेकिन जो कि एम है, इनकी चाह है, इनकी इच्छा है, हृदय से ये चाहते हैं। प्रेम वर्ड इनके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन वही चीज़ की इनको कमी रह जाती है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो इनका पार्टनर है वो इनको बहुत बहुत मुश्किल से समझ पाता है। बेस्ट एडजस्टमेंट, ये तो मैंने बताया ही नहीं, भूल गई। कन्या राशि वालों से, हस्त नक्षत्र वालों से इनकी बेस्ट एडजस्टमेंट होगी। अगर आप अपनी शादी के लिए अगर लड़के देख रहे हैं और लड़का लड़की के लिए चुनने जा रहा है, तो कन्या नक्षत्र कन्या राशि में और ये हस्त नक्षत्र वाला आपको व्यक्ति मिल जाए, आँख बंद करके हाँ कर दीजिए, बहुत पटेगी आपकी। देखिए मैंने कितना अच्छा आपको टिप बताया। हाँ, ये पैसे के लेन देन में भी काफ़ी माहिर होते हैं। कई लोग जैसे पैसा इन्वेस्ट करके ब्याज खाते हैं, तो वो प्रोफेशन भी इनको सूट कर सकता है।
सजना संवरना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट क्वालिटी का ये कपड़ा पहनेंगे। पहले भी मैंने बताया, ज़रा सा नीचे तक उतरेंगे या किसी दोस्त से मिलने जाएंगे या सब्जी लेने जाएंगे, सेंट स्प्रे कर लिया, थोड़ा सा स्मार्ट लुक हो गया। क्योंकि इनको ये सब जो सारी चीज़ें अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें ही इनको पसंद हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ अगले नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना ध्यान से सुनने के लिए और मुझको सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्रिप्शन तो मैं आपसे मांगूंगी।